हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया पॉलिटिकल थॉट, इस बुक का हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवा दी हैं एंड आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बोला भी था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, बट स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। बट मेरी सजेशन है आप इन्हें हमेशा पढ़िएगा, क्योंकि इनसे आपको पता चल जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के हैं और किस किस लैंग्वेज में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन सभी जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए इन सभी का आंसर आपको मिल जाता है। इसलिए हमेशा आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन है यानी निर्देश है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको इन सारे जो प्रश्न हैं उनका आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत क्या हैं और किस प्रकार वह प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को आकार देती हैं। यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं ये आपको बताना है, और किस प्रकार से वह जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार है उसको आकार देने का कार्य करती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। यानी जो भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है, उनके ऊपर आपको परीक्षण करना है। एंड यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। प्राचीन कानून और सामाजिक मानदंडों के स्रोत के रूप में मनुस्मृति का प्रामाणिकता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो प्राचीन हमारा कानून था और सामाजिक जो मापदंड थे उनके आधार पर, उनके स्रोत के आधार पर जो मनुस्मृति है उसका आपको प्रमाणिक मापदंड या फिर आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बृहस्पति द्वारा वर्णित शासनकाल के विभिन्न आयामों और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी आपको बृहस्पति द्वारा जो वर्णित शासनकाल है उसके विभिन्न जो आयाम है, विशेषताएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करनी है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तो स्टार्ट हो जाता है। वो है हमारा, शुक्र नीति में राजसत्ता और शासनकाल की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। यानी जो शुक्र नीति थी इसकी जो राजसत्ता है, शासनकाल है, इसकी जो अवधारणा है, इसकी विशेषताएं आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौटिल्य के संपदा सिद्धांत में स्वामी के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी जो कौटिल्य का संपदा सिद्धांत है उसमें जो स्वामी का महत्व है उसके ऊपर आपको परीक्षण करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंधों में उनके विचारों की विवेचना कीजिए। यानी जो कबीर हैं इनके जो समकालीन समाज में व्यापक असमानता से संबंधित जो उनके विचार थे उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, लोकतंत्र और राज्य प्रशासन पर बसवन्ना के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो बसवन्ना है उनके लोकतंत्र और जो राज्य प्रशासन है उसके ऊपर क्या विचार थे, उनका मूल्यांकन आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है, अद्वितीय वेदांत दर्शन से क्या आशय है, भारतीय दर्शन और राजनीति में इसका महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो अद्वितीय वेदांत है इसके दर्शन को आपको बताना है और भारतीय दर्शन और राजनीति में इसका क्या महत्व है वो आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको टोटल यहाँ 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। तो पहला है आपका मंडल सिद्धांत, यानी आपको मंडल सिद्धांत के बारे में बताना है। दूसरा है आपका, अग्निसूत्र में राज्य की उत्पत्ति किस तरह से, ये आपको बताना है। उसके बाद में राजशाही पर अबुल फजल के विचार आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, राजनीति पर
तिरुवल्लुवर के विचार यानी जो राजनीति है उस पर तिरुवल्लुवर के क्या विचार थे ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाता है, यानी हम पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये सारी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना मत भूलिएगा। वहाँ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर कोई और डाउट या कोई और प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।